जय माता जी, जय द्वारकाधीश। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे इस अवतार को देखकर तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर बहुत ठंडी है। आज सुबह सुबह तो इतनी ठंडी लग रही है, पता नहीं क्यों। तो मैं नीचे आई थी और आज मैंने अपना दूसरा जैकेट पहना है। वो उस जैकेट में तो बहुत ठंडी लगती है, नीचे पहनो तो भी, अगर पहनो तो भी ठंडी लगती है। तो ये वाला पहना है और रुमाल बांधा है। अभी मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है क्योंकि ठंडी अंदर आ रही है इसलिए। तो आज है सोमवार और कल पूरा दिन बहुत मस्ती की क्योंकि मैंने गुजराती व्लॉग का चैलेंज लिया था। और अभी बजे है 7:41 और मैं 10 मिनट पहले उठी हूँ, 7:30 बजे, क्योंकि अब मैं दवाई का बहाना नहीं दूंगी। मैं क्या बोलूँ, जल्दी उठने का मन ही नहीं करता, कंबल से बाहर निकलने का। मैं क्या बोलूँ यार। पहले मैं जल्दी उठ जाती थी, 4 बजे उठ जाती थी, बट अब 7 बज जाते तो भी उठने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। तो चलो, आज पूरे घर के कंबल चादर सब कुछ धोना है क्योंकि मेरे पीरियड्स चले गए और दीदी भी थी साथ में, उनके भी पीरियड्स आ रहे थे, तो हम दोनों के पीरियड्स चले। तो घर की सफाई हो गई है, अभी थोड़ी बाकी है बट आज हो जाएगी। और आज सारे चादर कंबल बेडशीट सब कुछ धोना है। तो आज जितने हो सकेंगे, हमारे मशीन जी जितने धो सकेंगे उतने धोएंगी, और जितने यहाँ पर सुखा सकते उतने सुखाएंगे, बाकी के कल। तो चलो। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं 8:55 और यहाँ पर घर का काम हो रहा है, घर की साफ सफाई। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं 9:51, मतलब 10 में 10 कम है, अभी 10 बजने में 10 मिनट की बाकी है। और हमारा ये झाड़ू लेकर हम नीचे वाले फ्लोर में आ गए हैं क्योंकि हमने सुबह 2 ब्लैंकेट चादरें सब कुछ धो ली और मशीन में भी अभी कपड़े धुल रहे और ऊपर का फ्लोर हो गया है। तो अब नीचे के फ्लोर में हम झाले लेंगे और फिर इस झाड़ू को हम वहाँ कबूतर की जाली के पास जो फर्नीचर है उसमें लगा देंगे ताकि कबूतर जी आए ना। और अभी हमारा नहाना बाकी है क्योंकि अभी हमारा नाश्ता भी बाकी है। आज सोमवार है तो कल हम घर की सफाई नहीं कर सकते, मंगलवार को झाड़े नहीं लेते, सोमवार को, और बुधवार शुक्रवार शनिवार के दिन लेते। तो आज परसों फिर मकर संक्रांति है तो आज हम सारे झाले ले लेंगे। और कल मैंने जब गुजराती व्लॉग बनाया था उसमें बहुत चप्पड़ की है और बकर भी की है, बट आज कुछ हिंदी में बोला नहीं चाह रहा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले। तो चलो झाले लेते हैं, फिर उसके बाद कपड़े सुखाते हैं और नाश्ते की तैयारी करते हैं क्योंकि मेरा भाई शायद आज जल्दी उठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, कल मित्रों बोल दिया ना, फ्रेंड्स को गुजराती में मित्रों बोलते हैं। तो हमारे नीचे का फ्लोर अच्छे से साफ़ हो गया है, बट इधर देखो अभी छोटे कपड़े और बहुत सारे कपड़े धोने बाकी है। मेरा और दीदी का ब्लैंकेट जो बड़ा वाला है उसे धोया है सुबह ही, बट अभी तक वो सूखे नहीं है क्योंकि यहाँ पर ठंडी इतनी पड़ रही है, मतलब कपड़े ही नहीं सूखते। तो इसे ऊपर ले जाते कमरे में सुखाने के लिए पंखे के नीचे, और यहाँ का पूरा फ्लोर मैंने साफ़ कर लिया। और दीदी ऊपर नाश्ता बना रही है तो चलो दीदी की मदद करते हैं। एक भी नेगेटिव बात नहीं बोलनी है। अभी बजे हैं 12 और अभी थोड़े कपड़े बाकी हैं और अब हम यहाँ पर नीचे आए हैं इस गद्दे की धुलाई करने। चलो इसकी धुलाई करते हैं। अभी बजे हैं 1:30 फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमारी पंच दाल बन रही है जो बॉयल हो रही है, और यहाँ पर हमारे बाजरे के रोटले बन रहे हैं जो मम्मी बना रही है। तो हम घर का काम कर रहे हैं, घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ खाना भी बना रहे हैं। इसलिए आज हमें 1:30 बज गए, वरना 1:30 बजे तो हम खाना खाने बैठ जाते। पर फिलहाल हमारा खाना बन रहा है और उसके साथ साथ शूट भी हो रहा है और काम भी हो रहा है। तो अभी मैं नीचे आई थी, थोड़े कपड़े सिर्फ 1-2 बार धोने बाकी है और अभी पोछे धोने बाकी है। तो उन्हें मशीन में डालते और फिर ऊपर चलते और दाल का छोंक लगाते। तो पंच दाल मतलब 5 अलग अलग दाल। घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी तो मम्मी ने बोला दाल ही बना दो, तो हम दाल बना रहे। और
जब हिंदी में बोलना होता है तो मैं भूल जाती हूँ, और गुजराती में तो मैंने चपड़ चपड़ किया है। तो अभी चलो फटाफट कपड़े सुखाते हैं, तब तक मम्मी रोटला कर लेती है, और एक साइड मैंने दाल को बॉईल करने के लिए रखा है। तो जब तक वो नहीं हो जाती तब तक हम फटाफट कपड़े सुखा देते। तो अभी बजे हैं 11:45 और हमारी दाल का मैंने छोंक लगा दिया। दाल का छोंक है जो लगाया है, और अभी यहाँ पर मसाला कट कर रही हूँ, तो इसे चलो फटाफट करते हैं। तो ये हमारा टेस्टी छोंक जो दाल का मसाला है वो बन गया, और हमारी दाल भी यहाँ पर बन गई है। तो बस इसमें डालने की देरी है और फिर खाना बैठने की। तो मैंने इसमें दाल को मिक्स कर दिया है, और हमारी दाल बहुत ही प्यारी और टेस्टी बन गई है। तो चलो इसे खाते हैं सिंचन देखते देखते। फ्रेंड्स अभी बजे है 1:54 और हमारी दाल उबल गई है अच्छे से, और अब हम खाना खाने बैठेंगे दोपहर के 2 बजे। चलो खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बजे है 5:56 और हम नारियल को क्या करें, हाँ नारियल से पानी निकाल कर मैं और दीदी पीने वाले हैं, और बाकी सब के लिए हम चाय बना रहे हैं। तो एक नारियल में 2 लोग पियेंगे, बल्कि हमारे पास तो इतने सारे नारियल है फिर भी हमसे ख़त्म नहीं होता ना, इसलिए। तो अभी बजे है 6 और मेरा ब्लैंकेट यहाँ पर नीचे गेट पे डाला था, और मेरी दीदी का ऊपर, तो मेरा भी नीचे सूख गया है। दीदी का ऊपर कांच पे दोपहर में रखा था तो वो सूख गया है। बाकी ये हमारे कपड़े अभी तक सूखे नहीं है, तो इन्हें हम वो अग्निपथ में कैसे संजय दत्त ऋतिक रोशन को लेकर जाता है, वैसे हम इसको लेकर जा रहे हैं इस वाले कमरे में। और इसको हम सुखाएंगे यहाँ पर पंखे के नीचे। दोनों ट्रॉली को रखेंगे, थोड़ी देर ही पंखा रखेंगे, नहीं तो पूरी रात ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि अगर बाहर आंगन में रखते हो ना तो ठंडे हो जाते। इस कमरे में ठंडे नहीं होते, पता नहीं क्यों। और ये स्वेटर देखो 3 दिन पहले मेरा भाई अपने फ्रेंड्स के साथ रात में मूवी देखने गया था। वैसे कभी जाते नहीं हैं, मेरी मम्मी कभी परमिशन नहीं देती, बट न्यू ईयर है तो सेलिब्रेशन करने जाते हैं। तो उसके सारे दोस्त और मेरे बड़े भाई के, मेरा बड़ा भाई और मेरा छोटा भाई, उसे उन्हें किसी भी चीज़ का व्यसन नहीं, मतलब पान फाकी मावा, मतलब ये वाला कोई भी शौक़ नहीं है दोनों में से। और मेरे बड़े भाई को ऐसा दोनों को शौक़ नहीं। मेरे बड़े भाई के जो दोस्त हैं उनकी सबकी शादियाँ हो गई है, तो मेरे छोटे भाई के 2-3 दोस्त हैं, 2-3 नहीं एग्जैक्ट 3 उसके चाइल्डहुड फ्रेंड है, मतलब ये 4 है, जैसे सिंचन में है ना वैसे ही। और दिखते ही सब सेम है। मेरा भाई सिंचन जैसा दिखता है, नोटी, बट उसे छोटा वाला, बट उसे ना ब्लॉग में आना पता नहीं क्यों अच्छा लगता नहीं है, उसे शर्म आती है शायद, या फिर उसे अपनी मुंह दिखाई नहीं करनी। एक ब्लॉग में शायद मैं उसकी करूँगी, वो दिखाया भी नहीं, बट उस पर पूरा ब्लॉग बनाऊँगी, उसे पूरे दिन वही दिखाई देगा, कोने कोने में दिखाऊँगी। तो वो अपने छोटे भाई मेरा छोटा भाई अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गया था। प्रभास की थी शायद, कोई राजा साहब ऐसे करके। तो परसों हम सब्ज़ी लेने जा रहे थे ना, तो वो बोल रहा था कि अच्छी नहीं थी, और VIP टिकट ली थी। और मैंने रात में सो जाती हूँ तो मैं उससे पूछती हूँ कितने बजे आए थे, और मैं कभी कभी मम्मी को भी और दीदी को भी पूछती हूँ कि जो मेरा बड़ा भाई है वो रात में कितने बजे आया, उसने खाना खाया या नहीं। और फिर वो रात में दोनों कोई ना कोई चीज़, जब इवेंट या फंक्शन या फिर होटल पे रेस्टोरेंट पे कोई टेस्टिंग होते हैं तो कोई ना कोई चीज़ नई जब बनती है तो लेकर आते हैं। तो इसलिए पूछती रहती हूँ कि खाना खाया कि नहीं, कब आए दोनों। हमारी सुबह चाय पे चर्चा होती है कभी कभी। तो अभी इन कपड़ों को यहाँ पर रखते हैं। और जब वो बाहर गया था तब रात में उसने 2-1:30 बजे गाठिया चिप्स से कुछ खाया था, तो इस पे सॉस गिरा दिया था उसने। तो बोला कि मुझे धो कर दे, तो मैंने इसे धो दिया अच्छे से। उसके साथ साथ मैंने अपना भी स्वेटर धो लिया। तो मैं इन कपड़ों को यहाँ पर रखूँगी और लाइट को कर दूँगी बंद, और कमरे को भी कर दूँगी बंद। और अभी मैं अपना ब्लैंकेट जो सूख गया उसे लेकर ऊपर जाऊँगी। और आज तीसरा दिन है कि लाइट दोपहर में चली जाती, पता नहीं क्या होता है इसको। और हमने फ्रिज की सफाई की, तो दीदी ने पूछा कि फ्रिज मैंने स्टार्ट किया था और फिर मैं सो गई थी। दीदी 1.5 घंटे सो गई थी, मैं नहीं सोई थी, क्योंकि मुझे आज का व्लॉग करना था, जो कल गुजराती चैलेंज लिया था ना मैंने,
तो वो बहुत लंबा हो गया था तो उसे एडिट करना था इसलिए। और मेरे भाई के फ़ोन में भी वीडियो बनाए थे, मैंने शूट किया था तो उसे इसमें लेना था इसलिए। और फिर क्या बोलते हैं, मैं चल चल के थक गई तो बैठ गई, तो उस वजह से मैंने उसके व्हाट्सएप में PDF करके मेरे फ़ोन में लिया। बट हुआ यूँ कि उसका एक वीडियो 444 MB का था जो मैंने डाउनलोड कर लिया। और मैंने अपने इस फ़ोन के जियो के फ़ोन में 2 GB मेरी नेट आती है, 4G, 5G तो फ्री है बट 4G मैंने 1400 MB उड़ा दिए और 1-2 रील भी अपलोड कर दी इंस्टाग्राम में। तो अभी इसमें सिर्फ 600 MB बचे, तो उसको रात में गेम खेलने के लिए चाहिए होगा तो मैं अब यूज़ नहीं करूँगी। मैं इस फ़ोन को खिड़की के पास रखूँगी ताकि अब पता नहीं, ये 29 मिनट का ब्लॉग है कल का, कितने GB का लगेगा पता नहीं। तो चलो अभी ब्लैंकेट लेकर ऊपर चलते हैं। और ऊपर आज बैंगन का भरता बनाने वाली हूँ मैं। सोमवार है हमारे घर में, दीतवाल मंगलवार और रविवार को बैंगन का भरता नहीं बनाते। ये शीतला माता का नियम है हमारे घर में, बचपन से ही हम नहीं खाते दीतवाल मंगलवार को। पता नहीं क्यों। मैंने एक बार मम्मी को पूछा था तो उन्होंने बोला कि ये नियम है, रीति रिवाज है जो बरसों से चले आ रहे। तो मैं लाइट पर थी तो लाइट चली गई थी, तो अभी सिर्फ एक बार कपड़े धोने बाकी है, तो अभी आधा घंटा है मेरे पास तो कपड़े धुल जाएंगे। तो चलो नैपकिन को ऊपर सुखाते और दूसरे कपड़े धोने में डालते। देखो कितनी काम करती हूँ मैं, शाम को भी मैं क्या बोलते हैं कपड़े धोने में डाल रही हूँ क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी इसलिए। वाह કેટલા સરસ વાળ કપે હોય હે, થોડુંક પાહે લઈ લો એ, થોડુંક दूरથી લઈ लो। अभी बजे हैं मित्रों मतलब फ्रेंड्स 7 और हमारी दीदी का मूड पता नहीं, उनके दोनों कान में क्या है। सभी बजे हैं 7 और हमारी दीदी बना रही है रोटी और हमने बैंगन का भरता सेक लिया है क्योंकि हमारे फ़ोन को हमने बाहर रखा था वीडियो अपलोड करने के लिए। बट 4G नहीं, हमारा वीडियो 4 GB का है, इस वजह से इसमें सिर्फ 2 GB हुआ है, बाकी के 2 GB अभी बाकी है। तो हम खाना बनाएंगे उसके बाद ही, हम फ़ोन अभी बाहर रखेंगे उसके बाद ही शूट करेंगे क्योंकि फ़ोन नेट ख़त्म हो गया। अभी बजे है 7:01 और हम हमारे फ़ोन को यहाँ पर खिड़की के पास रखेंगे ताकि वो वीडियो अपलोड हो जाए। इस खिड़की के पास ही फ़ोन रखने से हमारे फ़ोन में 5G आता है और वीडियो अपलोड होता है। अभी बजे है 6:39 मतलब 6:45 और यहाँ पर हम बैंगन का भरता बना रहे। मैं बैंगन का भरता बना रही, तो चलो बैंगन का भरता बनाते हैं। फ्रेंड्स अभी बजे है 10 एग्जैक्ट 10 और मेरे हाथ और पैर ठंडे हो गए। मैं नीचे आई थी मोटर बंद करने, चालू मेरी दीदी करके गई थी क्योंकि हम लोग आज पता है कल का वीडियो इतना बड़ा था, 4 GB लग गए यार, 29 मिनट मतलब 4 GB अपलोड करने में। और सिर्फ खिड़की के पास ही टावर आता है यार 5G का, पूरे घर में 4G आता है। और आज मैंने 1600 MB तो ऐसे ही उड़ा दिए, 1600 नहीं 1400, 600 MB बचे थे मैंने अपने भाई के लिए रख दिए हैं अभी ताकि वो गेम खेल सके। बट 4 GB कुछ भी अच्छे से शूट नहीं कर सकती मैं दूसरा। अब मुझे कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो अपलोड करने के चक्कर में मैं शूट ही नहीं कर सकती। तो शाम को खाने में बैंगन का भरता और आज एक बिल्कुल सिंपल दिन था। अभी मुझे लगता है मेरी दवाई सर पे चढ़ गई, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। तो अभी जाकर अपलोड हुआ है और हम 8:30 बजे खाकर फ्री हो गए थे। बट आज बड़े दिनों के बाद टीवी चालू किया था। मैं हमेशा फ़ोन में ही पड़ी रहती हूँ, सॉन्ग सुनती रहती हूँ पूरे दिन कान में ये लगाकर, कभी इस कान में कभी इस कान में। तो फ़ोन बाहर रखा था खिड़की के बाहर। तो इस वाले कमरे में जब आती हूँ ना तो इसमें ब्लूटूथ में वो दूर का कनेक्शन हो जाता है तो कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो उस वजह से मैंने सोचा भले ही वीडियो अपलोड हो तो आज चलो टीवी चालू करके कुछ देख लेते हैं। तो शिनचैन देखा, उसके बाद झूली LL भी आ गया था, अक्षय कुमार का दूसरा भाग। तो आज बड़े दिनों के बाद मेरा छोटा भाई भी देखने बैठ गया था पूरी पिक्चर। तो मैं, मम्मी, दीदी और मेरा भाई हम वही पिक्चर देखने बैठ गए। वैसे तो कई बार देखिए
बट उसका एंड बहुत मज़ा आता है ना, इसलिए मेरा भाई भी बैठ गया था, उस चक्कर में मैं भी बैठ गई। तो 9:30 ऐसे बज गए, क्योंकि 9:23 को वो पिक्चर पूरी हुई। उसके बाद बर्तन धोने लग गई और फिर बर्तन धोते धोते 10 बज गए। और अभी कपड़े इस कमरे में रखे हैं, सुबह तक अच्छे से ये सूख जाएंगे। और कल सुबह डॉक्टर से मिलने जाना है, दोपहर में बाहर जाना है। अगर दीदी जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी, कोई एक घर पर रहेगा। और परसों फेस्टिवल है, मकर संक्रांति है। तो चलो, हाँ, आज का दिन फिर से कहूँगी बिल्कुल सिंपल था, और पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो चलो, आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। कल सुबह हॉस्पिटल जाना है तो जल्दी उठना है। अभी सो जाऊँगी, थोड़ी देर फ़ोन को घुमाऊँगी, फिर ऐसे नहीं घुमाऊँगी, फ़ोन में रील्स कुछ या फिर वीडियो अपलोड करना है, हैशटैग कुछ फ़ोटो या फिर थंबनेल कुछ ना कुछ करूँगी। उसके बाद सो जाऊँगी। सुबह फिर से जल्दी उठना है। रोज़ तो मैं 7:45 7:30 बजे उठती हूँ, बट कल तो 6 बजे उठ जाऊँगी। देखते हैं कितने बजे उठते हैं। तो देखो, फिर से पिंपल हो गया है, और यहाँ पर भी ये वो क्या बोलते हैं, गर्म पानी की वजह से हुआ है, भाप की वजह से, और दवाई की वजह से भी हुआ है। गर्मी निकली है, दवाई पीते हो तो गर्मी निकलती है, ऐसा बोलते हैं। तो अभी चलो, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।